मौजूद रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का जायजा लिया। पीएम ने फोन पर मरम्मत कार्य की जानकारी ली। रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर किया जारी। 139 पर मिलेगी पीड़ितों की जानकारी। महानिर्वाणी अखाड़े ने की घोषणा, छोटे कपड़े पहनकर मंदिर नहीं जा सकेंगी लड़कियां। उत्तराखंड के 3 मंदिरों में लागू होगा फैसला। मणिपुर में उठी राज्य के विभाजन की मांग। बीजेपी विधायकों ने केंद्र के सामने उठाया मुद्दा। शिक्षा राज्य मंत्री ने पीएम को लिखा पत्र। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। असम की राजधानी गुवाहाटी में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। केंद्रीय मंत्री और विधायक प्लेन में थे सवार। तकनीकी खराबी के कारण हुई इमरजेंसी लैंडिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। ओडिशा में हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद तेज गति से राहत बचाव का कार्य जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज खुद घटनास्थल पर पहुंचकर लगातार स्थिति का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की परीक्षण किया था। इतना ही नहीं, कल प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले थे और आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री से फोन पर इसके बारे में बातचीत की और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को खुद ओडिशा के बालासोर में दुर्घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया था और ट्वीट करके जानकारी दी थी। पीएम ने कहा कि हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो 24 घंटे जमीन पर काम कर रहे हैं और राहत कार्य में मदद कर रहे हैं। हादसों में जीवित बचे लोगों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना की जांच करने और दोषी पाए जाने वाले को सख्त सजा के निर्देश दिए गए हैं। ओडिशा के बालेश्वर ट्रेन हादसे के बाद केंद्र सरकार ने आज प्रभावित लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने उन लोगों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया है जो इस दुखद हादसे में मारे गए हैं। रेलवे बोर्ड के संचालन और व्यवसाय विकास की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि हमारा हेल्पलाइन नंबर 139 उपलब्ध है। ये कोई कॉल सेंटर नंबर नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी फोन का जवाब दे रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि वो उनसे मिल सके। हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का ध्यान रखेंगे। बता दें कि ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनों की भयानक टक्कर में कम से कम 288 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। रेल मंत्रालय के अनुसार बहाली का काम जोरों पर चल रहा है और अधिकारी दुर्घटना स्थल पर बहाली प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 7 से अधिक पॉकलैंड मशीनें, 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें, 3-4 रेलवे और रोड क्रेन घटनास्थल पर तैनात की गई हैं। उनसे फिर अपील करना चाहते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचाना चाहते हैं जो भी परेशान है इस सिचुएशन में। 139 एक सिंपल नंबर है, उसको कॉल करें। वहां पे हमारे ऑफिसर्स बैठे, वहां पे कोई कॉल सेंटर नहीं होता। हमने नहीं सिर्फ काम छोड़ रखा है कि वो जो आपको 1 घंटे कहेंगे और कहेंगे कि अब आप ये नंबर डायल करिए, अब वो नंबर डायल करिए या आप इससे कॉन्टैक्ट करिए और हमें नहीं पता, हम बताएंगे आपको। इस तरह की चीज से हमने इसको निकाल के हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए हैं जो कि खुद एक कॉल का जवाब दे रहे हैं और जितनी मदद हो सकती है लोगों को कनेक्ट करने की वो हम कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में बीते दिनों हुई जातीय हिंसा में करीब 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि 315 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई है। और अब राज्य में जातीय के आधार पर हुई हिंसा ने मणिपुर को विभाजित कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी आदिवासियों को लगता है कि एक अलग राज्य ही इसका एकमात्र समाधान है। हालांकि मैतेई समुदाय, जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के दर्जा की मांग कर रही है, वो किसी भी प्रकार के विभाजन या अलग व्यवस्था के सख्त खिलाफ है। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को हुई जातीय हिंसा के कारण पहाड़ियों और घाटी दोनों में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले गैर जनजातीय मैतेई समुदाय लोग घाटी की ओर भाग गए हैं और घाटी में रहने वाले कुकी आदिवासियों ने पहाड़ियों की ओर पलायन कर लिया है।
पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के बीच विभाजन या विकास असमानता हमेशा मणिपुर में एक राजनीतिक बहस रही है। कुकी आदिवासी समुदाय से आने वाले 10 विधायकों ने मणिपुर में आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य के बराबर एक अलग प्रशासन की मांग की है। इनमें भाजपा के 7 विधायक भी शामिल हैं। कुकी समुदाय से आने वाले विधायकों ने आरोप लगाया कि हिंसा बहुसंख्यक मैतेई समुदाय द्वारा की गई थी और भाजपा द्वारा संचालित राज्य सरकार द्वारा मौन धारण किया गया। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि उनके 10 विधायकों सहित कुकी नेताओं ने आदिवासियों के लिए अलग राजनीतिक प्रशासन की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हुए सुझाव दिया कि पूरे राज्य में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पहाड़ी निवासियों और घाटी के लोगों के बीच किसी भी अंतर के बिना पूरी तरह से लोगों का होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेद 371C में संशोधन किया जा सकता है। उत्तराखंड के 3 मंदिरों में महिलाओं और लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर, पौड़ी के नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में अब लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर दर्शन के लिए नहीं जा सकेंगी। आपको बता दें कि यह आदेश इन तीनों मंदिरों को मैनेज करने वाले महानिर्वाणी अखाड़े ने जारी किया है। जानकारी के मुताबिक अब स्कर्ट या शॉर्ट्स पहनने पर मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं के शरीर का 80% हिस्सा ढका हुआ होगा वही मंदिर में एंट्री कर पाएंगी। वहीं अखाड़े के सेक्रेटरी महंत रविंदर पुरी ने कहा कि श्रद्धालुओं को मंदिरों में देश के पारंपरिक कपड़े पहनकर जाना चाहिए। मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए पहले लोगों से अपील की गई थी, अब इसके लिए आदेश जारी किया गया है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में इसके लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तराखंड से पहले नागपुर के 4 मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू किया गया था। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने 26 मार्च को जानकारी दी कि गोपाल कृष्ण मंदिर, संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर, बृहस्पति मंदिर और हिलटॉप दुर्गा माता मंदिर में आपत्तिजनक कपड़े पहनने पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसके लिए मंदिर के बाहर पोस्टर भी लगाए गए। सरकार की जो कमेटियां हैं वहाँ उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं से ये अपील है कि मंदिरों में जब भी हम जाएं, हमारी जो वासना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको आप घर पर ही परित्याग करें और श्रद्धाभाव से आकर के पूजन करें। असम में गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में रविवार सुबह अचानक खराबी आ गई। डिब्रूगढ़ जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया और इसके बाद वापस गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फ्लाइट संख्या 6E2652 ने सुबह करीब 8:40 पर गुवाहाटी से उड़ान भरी और करीब 20 मिनट के भीतर वापस एयरपोर्ट लौट आई। इसी विमान में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और भाजपा के 2 विधायक सहित 150 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे। बताया गया कि इंडिगो के विमान ने गुवाहाटी के एयरपोर्ट से डिब्रूगढ़ के लिए टेक ऑफ ही किया था कि पायलट ने विमान के इंजन में खराबी की जानकारी दी, जिसके बाद विमान को गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान की ओर मोड़ दिया गया। फिलहाल विमान के वापस लौटने की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। गुवाहाटी में उतरने के तुरंत बाद विमान के सभी यात्रियों को उतार दिया गया और विमान को निरीक्षण के लिए भेज दिया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक इंडिगो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।